नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। यूपी के जनपद अमरोहा में खनन की शिकायत करने पर पूर्व जिला अध्यक्ष के पति को जान से मारने की धमकी मिली है। सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। बताते चले कि अमरोहा की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता चौधरी के पति एवं समाजवादी पार्टी नेता भूपेंद्र चौधरी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि उन्होंने इस मामले में पुलिस से शिकायत करते हुए 3 आरोपियों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही आरोपियों से अपनी व परिवार की जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा देने की भी गुहार लगाई है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति व समाजवादी पार्टी के नेता भूपेंद्र चौधरी ने बताया है कि 2 दिन पूर्व उनके फोन पर रात करीब 10 बजे एक फोन आया था। जैसे ही उन्होंने फोन रिसीव किया तो आरोप है कि आरोपी ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही कहा कि तुम हमारे द्वारा किए जा रहे बालू के खनन की शिकायत अधिकारियों से करते हो। तुम अगर अब अपने पेट्रोल पंप के आसपास दिखाई दिए तो जान से मार देंगे। इसके बाद आरोपी ने फोन काट दिया। हालांकि आरोपी की यह धमकी भरी बातों को उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद उन्होंने गजरौला थाने में 3 आरोपी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। घटना के बाद से वह और उनका परिवार काफी घबराया हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके परिवार को आरोपियों से जान माल का खतरा भी है। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि उनके या उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी की घटना होती है तो उसमें इन आरोपी का हाथ होगा। इस घटना के बाद उन्होंने प्रशासन से खुद व परिवार को सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। जी वैसे आज जो ये प्रेस वार्ता की है इसके बारे में पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैंने सबसे पहले आपको इसलिए आमंत्रित करा है, अभी मैंने कल एक मुकदमा दर्ज करवाया है गजरौला थाने में। एक पिंटू धारीवाल हैं बहरमपुर के, उनके भाई ने मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी है। तो जहाँ भी तू मिला वहाँ जान से मार देंगे। इसकी रिपोर्ट मैंने गजरौला थाने में दर्ज करवाई है। और उनकी शिकायत, उनका कहना यह है कि मैं उनके बालू के खनन की शिकायत करता हूँ। ये अखबार की कटिंग है। इसे मैं पहले भी उनकी शिकायत कर चुका हूँ। रोज़ वो अवैध रूप से खनन करते हैं। डेली रात में उनके कई ट्रैक्टर उन दे रखे हैं, कई ट्रैक्टर वो उसका खनन का काम करते हैं। इसकी शिकायत मैंने एसपी महोदय से करी थी, थाना पुलिस से करी थी और इससे परेशान हो गए। और कल एक कोर्ट का मैटर, पंप का विवाद हमारा जो चला रहा था, वो कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आया है। तो उसी उपलक्ष्य में मुझे कल जाना था वहाँ। उससे पहले एक दिन रात को मुझे जान से मारने की धमकी दी गई कि अगर पंप की तरफ आया और हमारी शिकायत करी खनन की तो हम तुझे जान से मार देंगे। इस संबंध में मैं कल पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलूंगा और अपनी सुरक्षा की मांग करूंगा। ऐसे लोग जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, अनेक थानों में गजरौला थाने के गैंगस्टर हैं और अनेक थानों में, मेरठ से लेकर यहाँ तक अनेक थानों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। मैं और मेरा परिवार इस धमकी से भयभीत है और हम जो है पुलिस महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करता हूं। पहले भी हम पर सुरक्षा रही है, लेकिन अब हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। अगर मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार पिंटू धारीवाल और उसका परिवार, वह हैप्पी प्रधान व उसका परिवार होगा। और अगर हमें सुरक्षा नहीं जाती और हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी अमरोहा पुलिस की होगी। तो इस संबंध में मैं सुरक्षा की मांग भी करूंगा और आपके माध्यम से भी मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि हमें लगातार धमकियां फोनों पर और मौखिक रूप से मिल रही हैं। कल भी झगड़ा होता बचा है। तो मेरी आप सबसे निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से भी अपील है कि मेरी आवाज़ प्रशासन तक और आगे पहुंचाने का। मुकदमे की पूरी लिस्ट मैंने निकलवा ली है। ये गैंगस्टर के मुकदमे इन पर दर्ज हैं, 307 के मुकदमे दर्ज हैं, ट्रैक्टर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। ये गैंगस्टर गजरौला थाने से ही इन पर लगी हुई थी, जिसमें अब ये जमानत पे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो गैंग बना के जनता को परेशान कर रहे हैं और आम जनता जो चैन से, सुख चैन से जीना चाहती है, उन्हें परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। जो गिरोह बनाए के यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं और मेरे खिलाफ ये कभी भी कोई अवैध मुकदमा भी लगा सकते हैं, झूठा मुकदमे मेरे परिवार को फंसा सकते हैं। क्योंकि ये जो इनकी जो गलत कामों की शिकायत, गलत धंधों की शिकायत, खनन की शिकायत, अवैध कब्जों की शिकायत मैं शासन प्रशासन में कर रहा हूँ, इससे परेशान हैं। इन्होंने अपने घर के बाहर ही जो जगह बना रखी है, वो पूरा ग्राम समाज का तालाब
इन्होंने पाट के वहाँ अपनी जगह बना रखी है। उसकी शिकायत मैं जिलाधिकारी महोदय से करूँगा और अपने घर के पास में ही जो पिंटू धारीवाल है इसके परिवारजनों ने पूरा एक हाथी समझ आएगा इतना गहरा खोद गए, उसमें खनन कर चुके हैं तालाब में से, वो पूरे तालाब को मिट्टी से पाट के अब उसमें अपना घर बना चुके हैं इससे। अच्छा, आपको धमकी दी थी तो फोन के माध्यम से धमकी दी थी, क्या पुलिस से आपने इसकी शिकायत की? उसने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक कोई भी एक सिपाही भी उनके घर नहीं पहुंचा है। उन्हें पकड़ने ये रिपोर्ट हुई है, जिसे पूछने की क्यों धमकी दी है, अब तक कोई भी पुलिस का कर्मचारी उनके घर तक नहीं पहुंचा है। 1.5 करोड़ रुपए का कोई मामला है आपका पेट्रोल पंप का घोटाले का, उसका क्या? उसका ये था, मैंने एक पेट्रोल पंप निकला था लॉटरी के माध्यम से, भुवनेश्वर शर्मा के नाम का एक व्यक्ति है बैरमपुर में, और उस पर पैसे लगाने के लिए नहीं थे। जब मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो वो मुझसे आके मिला और मैंने जो है 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए उसके खाते में, बैंक में, कंपनी में उसके खाते में ट्रांसफर करे। और जब पंप बनकर तैयार हो गया, जब उसमें संचालन शुरू हो गया, तो पिंटू धारीवाल और हैप्पी प्रधान ने, उनके परिजनों ने भुवनेश्वर शर्मा के साथ मिलकर उस पेट्रोल पंप पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और मुझे उससे बेदखल कर दिया और मुझसे कहा कि आज से बाद अगर पेट्रोल पंप आया तो तुझे जान से मार देंगे। इस संबंध में मैंने रिपोर्ट दर्ज गजोला थाने में करवाई थी और उसकी चार्जशीट थाना पुलिस ने विवेचना उपरांत चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी है और अब फिर दोबारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।